रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं, तो सब्ज़ी वाला आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना उससे गोभी ले ली जाए। तो ये आज मैं गोभी की रेसिपी बना रही हूँ। आज सोचा कि गोभी और गोश्त बना लिया जाए दोबारा से, तो आज मैं दोबारा फिर गोभी और गोश्त बना रही हूँ। उसके लिए गोभी ले ली है, 2 किलो मैंने गोभी ली है उसके, और साथ ही मैंने ये देखें साथ गोश्त जो है वो धो कर रखा है। उसमें ही मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर भी डाल दिए हैं और इनको मैं ये कुकर में गला लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। गोश्त में कच्चापन ना रहे। अगर गोश्त थोड़ा सख्त रह जाए तो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि गोभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो ये साथ में तमाम मसाला जार जो कि नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर ये सब डाल के इसको मैं चढ़ा दूँगी और ये अच्छे तरीके से गलेगा। ये साथ में पानी भी इतना डालें कि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। इसमें पानी डाल के मैंने रख दिया है, अब इसको गलने के लिए रख देंगे। एक तो समझ में नहीं आता है कि क्या पकाया जाए, तो इसलिए मैंने आज गोभी को ही सिलेक्ट किया है और गोभी को भी मैंने देखें धो के काट के रख लिया है। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गर्मी भी है तो इसके लिहाज से फिर जो सब्ज़ी समझ में नहीं आती है और जो सब्ज़ी वाला आ जाए लेके, तो वो होता है कि चलो लेके पका ली जाए। तो इसलिए सीज़न की भी आ रही है अब ये गोभी, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना यही पका ली जाए। एक तो गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, गैस इतना कम आता है कि उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि 7 साढ़े 7 बजे के करीब गैस आती है और फिर सब कुछ पकाना पड़ता है। अभी भी गैस बहुत कम है, देखें क्या होता है। ये जी गोश्त जल गया है, अब इसको मैं भूनूंगी। बहुत अच्छे तरीके से गोश्त को भूनना है ताकि गोश्त के हेक जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें गोभी शामिल करके वो भी भूनेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। डाल दिया है, 1 कप मैंने ऑयल डाला है। अब इसको भूनती रहूँगी। आप इसमें चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए ऑयल ही को ज़्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि घी से थोड़े नुकसान ज़्यादा हैं और ऑयल से नुकसान कम हैं। बेहतर है कि आप ऑयल ही का इस्तेमाल करें। गोश्त काफ़ी अच्छे तरीके से भून चुका है, ऑयल देखें सब अलग हो चुका है, ये देखें। अब इसमें मैं गोभी डालूँगी ताकि गोभी भी अच्छी तरीके से भून जाए। और भूनने के दौरान ही हमने इसको गलाना है, हमने इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करना है। तो इसलिए गोभी में किसी भी सूरत में पानी मत शामिल करेंगे, उसका फिर टेस्ट नहीं रहता है। इसको दम की सूरत में ही आपने भूनकर गलाना है। आप देखिएगा बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। आप इसमें चाहें तो बच्चों की फरमाइश के मुताबिक आलू भी शामिल कर सकते हैं गोश्त के साथ, जो बच्चे गोश्त नहीं खाते तो वो आलू खा लेंगे, लेकिन मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों ने कहा था कि हम सिर्फ गोभी के पराठे ही बनवा के खाएंगे। तो देखें क्या करते हैं। गोभी के पराठे भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी किसी दिन, बहुत मज़ेदार बनते हैं। माशाल्लाह से देखें जी, गोभी और गोश्त दोनों जो भून चुके हैं, ऑयल अलग हो गया है। अब मैं इसको दम पे रखूँगी ताकि दम में ही हमारी गोभी जो है वो गल जाए। ये देखिएगा, अब इसको मैं दम लगा दूँगी। ये लें जी, हमारी हंडिया जो है फाइनली तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से ऑयल भी अलग हुआ है, गोभी भी भून चुकी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जो है मिक्स गरम मसाला जो कि मैंने पीस के रखा हुआ है वो डालूँगी, और साथ ही मैं कसूरी मेथी वो भी डालूँगी ताकि इनका भी फ्लेवर इसमें आ जाए। इसको मिक्स करेंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट तक के लिए दम पर रखेंगे ताकि इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू जो है वो गोश्त और गोभी में आ जाए। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।